हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। बाबा बर्फानी का बुलावा आ ही गया दोस्तों। बड़े सालों से सोच रहा था, बड़े दिनों से मेरी तमन्ना थी कि बाबा बर्फानी कब मुझे बुलाएंगे, तो बुलावा आ गया और हमने भी अपने बैग पैक किए और चल पड़े बाबा बर्फानी को देखने, बाबा बर्फानी के दर्शन करने। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर जगह को बताऊंगा कि कैसे कैसे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बीच बीच में पड़ाव आते हैं सारे भाइयों के साथ। जय बाबा बर्फानी। ये हमारे भाई यात्रा की ओर प्रस्थान करते हुए यात्रा आपको वही है ना जो यात्रा वीडियोस बनाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, बिग फैन, ऑक्सीजन की कमी फील होती हुई। बिग फैन सर, बिग फैन। तो दोस्तों आज सुबह 4 बजे का वक्त है और हम बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बटाला से चल पड़े हैं। बटाला पंजाब में है और बटाला से हम पहले पठानकोट होते हुए लखनपुर पहुंचेंगे। लखनपुर में हमारा ब्रेकफास्ट है। आज शनिवार 4 जुलाई 2026 का दिन है। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। जय बाबा बर्फानी। देखते ही देखते पता नहीं कब जैसे सुबह हो गई और हम देखिए दोस्तों लखनपुर पहुंच गए हैं। लखनपुर में जो है वो सुबह चाय का लुत्फ लिया यहाँ पे सभी भाइयों ने, और साथ में बटाटा वड़ा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक डिश मिलती है जो साथ में जरूर खाइएगा, आप भी इसका लुत्फ लीजिएगा। जो बटाटा वड़ा ये मूंग दाल के बनते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे जम्मू शहर की ओर रवानगी ले ली है हमने। जम्मू शहर की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पे हम ये भी सोच रहे थे कि हम जम्मू से बाया उधमपुर निकलेंगे या बाईपास वाला रूट लेंगे, लेकिन फिर सभी भाइयों ने डिसाइड किया कि बाया उधमपुर होकर ही चलेंगे। आगे बहुत ही खूबसूरत सुबह का सनराइज और धीरे धीरे हम अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए दोस्तों फिर हम जम्मू शहर में पहुंच चुके। 1 घंटे के करीब हम वहां से जम्मू शहर को क्रॉस कर लिया। बाईपास होते हुए हम निकले। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये दिल्ली से कटरा तक का 4 लेन हाईवे बन रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से केवल 4 घंटों में आप कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिया करेंगे। आगे दोस्तों मैं एक चीज और बताता चलता हूँ कि जम्मू शहर जो है वो तवी नदी के लिए पहचाना जाता है। तवी नदी जो है वो यहाँ की मशहूर नदी है। ये देखिए मेरे बिल्कुल ये जो मैंने गोलाकार बनाया हुआ है, इसमें ये जो हम इस वक्त तवी नदी के पुल के ऊपर से ही तवी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए IIM जम्मू। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक दोस्तों सुर्गों का ही शहर बन चुका है। ये देखिए पहली टनल देखते हैं, आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये टनल्स ही टनल्स आती जाएंगी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं बिलासपुर चंडीगढ़ वाले जो हाईवे है, जो हिमाचल से चंडीगढ़ को कनेक्टिविटी है, दिल्ली को कनेक्टिविटी है, वैसी ही टनल्स हैं ये सारी की सारी। और कम से कम 8-10 टनल्स क्रॉस करके हम श्रीनगर पहुंचेंगे। क्योंकि तो हमारा वहाँ कुल्लू मनाली में ना 10 किलोमीटर का है। वहाँ पे अटल टनल जो है ना वो 10 किलोमीटर का है। तो ये हमें अब बिल्कुल छोटी टनल्स लग रही हैं, लेकिन फिर भी आप ठीक कह रहे हो कि यहाँ पे ये बहुत लंबी टनल, और इन्हीं टनल की वजह से 10-15 किलोमीटर का सफर जो कम हो चुका है अब यहाँ पे। चली हुई है तो मैं भाई अप्रोक्सीमेशन में तो नहीं बता सकता आपको कि 200 मीटर है। तो देखिए 200 मीटर की टनल थी ये। अब हम बाहर आ गए दोस्तों। लगभग 4 टनल क्रॉस करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड को रास्ता गया ये माता वैष्णो देवी के लिए रास्ता चला गया दोस्तों। और अब हम जो है श्रीनगर हाईवे के ऊपर, मेन श्रीनगर रूट के ऊपर चल पड़े हैं। इसका अगला डेस्टिनेशन
रामबन होगा, और ये जो लेफ्ट साइड का रूट आपको दिख रहा है ये माता वैष्णो देवी धाम के लिए चला गया है। आगे में माता वैष्णो देवी का जो पूरा, ये देखिए दोस्तों, ये अर्धकुंवारी जो आपको बड़े दूर से दिख रही है, ये अर्धकुंवारी है और ये त्रिकुट पर्वत के ऊपर बसी हुई है। इसके बाद रामबन से पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल आती है। काफी लंबी टनल है। इस टनल को के बनने से जो है वो कम से कम 20-25 किलोमीटर का रास्ता श्रीनगर के लिए जम्मू हाईवे में जो है वो कम हो चुका है। ये बहुत ही बढ़िया, अभी कुछ समय पहले ही इसका शुभारंभ किया गया था। जैसे ही इस टनल को क्रॉस किया, नजारा कुछ अलग ही बन गया, खूबसूरती और बढ़ गई। मौसम ऐसा बन गया जैसे मानो कि भगवान भोले अभी हमें सीधे वहीं अपने चरणों में बुला लेंगे। लेकिन दोस्तों, वक्त का क्या भरोसा होता है। हमने तो ये सोचा था कि आगे हम सीधे बालटाल चल पड़ेंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसकी स्थिति, वास्तु स्थिति, निर्धारित समय ये सारा सेना के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तय किया गया है। ये देखिए दोस्तों, रामबन के पास जब हम पहुंचे तो वहां पे बहुत ही भव्य भंडारे लगे हुए थे। श्रद्धालु अपना भोजन कर रहे थे। ये बहुत ही, लोगों में इतनी श्रद्धा है कि क्या कहें, बहुत ही श्रद्धा है लोगों में। हम तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ मात्र हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। और धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते गए। रामबन से फिर हम आगे बनिहाल, काजीकुंड होते हुए श्रीनगर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम बनिहाल पहुंचने वाले हैं। बनिहाल का जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में शुमार है। तो ये है, इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो ये बनिहाल रेलवे स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और आगे फिर देखिए वादियां जो है वो, ये तो मनोरम दृश्य, ये तो आंखें चकाचौंध करने वाले दृश्य हैं। आगे दोस्तों, जैसे ये टनल हम क्रॉस करेंगे आगे, ये काजीकुंड टनल है। काजीकुंड की टनल क्रॉस करते ही जो मनोरम दृश्य, असल में जो कश्मीर है वो बहुत खूबसूरत है। आप जरूर जिंदगी में एक बार इसका लुत्फ लीजिएगा जा करके, आपको सच में स्वर्ग की अनुभूति होगी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। हालांकि अब जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे भी गर्मी बढ़ने लग पड़ी है। जलवायु परिवर्तन तो सभी तरफ है, पूरे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन हो रखा है। लेकिन फिर भी जो कश्मीर है वो सच में जन्नत है अभी भी। इसके बाद जम्मू से श्रीनगर तो वैसे आज की डेट में 5-6 घंटे पहुंच जाया करते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें रोका गया। सरकार के जो आदेश है उनको मानते हुए हम आगे बढ़ते गए। श्रीनगर जब प्रॉपर हम पहुंच गए तो हम तो 3 बजे के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वहां से हमें आगे बालटाल जाने नहीं दिया गया क्योंकि ऊपर रश हो रखा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना श्रीनगर को ही आज का डेस्टिनेशन बना लिया जाए। और आज रात को हम इस होटल में रुके हैं दोस्तों। रात भर यहीं रुकेंगे। सुबह 4-4:30 बजे का प्रोग्राम है कि सुबह 4-4:30 बजे बालटाल के लिए निकलेंगे, ताकि अगले कल हम RFID कार्ड बनवा सकें। होटल का नाम है गोल्डन बीच और ये बिल्कुल डल लेक के साथ में ये होटल है। बिल्कुल डल लेक, इसके सामने को डल लेक है। सारे का सारा वो जो गोलाकार झील बनी हुई है वो सारी, और उसी के साथ में है ये गोल्डन बीच। डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा हुआ, इसका नंबर भी रखा हुआ है। शाम को 3-3:30 बजे हम पहुंच गए थे, लेकिन बीच में इतना ट्रैफिक मिला श्रीनगर आकर के। उन्होंने 3-4 जगह से हमें आगे पीछे करवाया, लेकिन कानवाई और यहाँ पे आर्मी सिस्टम है, तो आज हम यहीं पे रुकना पड़ा हमें। हम कल जाएंगे बेस कैंप जहाँ पे है हमारा बालटाल में, तो हम वहाँ कल पहुँचेंगे। और बाकी आज तो बहुत ही बढ़िया जगह पे हम जॉब रुके हैं और आज यहीं पे बस अब डिनर करेंगे। और डिनर के देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने
8:30 का टाइम हो रखा है अब, और थक इतने गए हैं कि ये देखो मेरा भाई बहुत थक गया है। मैं भी यहाँ बैठ जाऊँगा। भाई यहाँ से बनाइए वीडियो। तो भाइयों आज डिनर यहीं पे है, श्रीनगर में ही, और हमने जो है वो 8:30 बजे का टाइम शेड्यूल किया था, क्योंकि कल सुबह जो हमने 3:30-4 बजे फिर निकलना है। तो आज यहीं पे डिनर करेंगे और कल निकलेंगे सुबह। सुबह होते ही नहा धो करके हम अपने गंतव्य स्थान की ओर फिर से रवाना हुए, लेकिन बीच में हमें फिर रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ का प्रोटोकॉल है कि सुबह 7 बजे से पहले किसी भी गाड़ी को बालटाल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हमने गाड़ी फिर वापस करी, वापस करके फिर हम डल लेक ले गए। तो सुबह सुबह डल लेक कैसा दिखती है उसका नज़ारा भी आपको भी दिखाएंगे दोस्तों। ये कश्मीर डल लेक जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध लेक है। इसको कहते हैं दिल। ये हल्ट है श्रीनगर का, कश्मीर का। ये देखिए सुबह सुबह, और यहाँ पे लोग जो थे, जो लोकल लोग थे, वो वहाँ पे जॉगिंग भी कर रहे थे सुबह सुबह। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये सामने की वादियाँ जो हैं वो अभी तो धूप नहीं पड़ी है, नहीं तो ये जो खिलती हैं इनसे तो बड़ा ही भव्य नज़ारा नज़र आता है। भाई लोगों ने बहुत ही लुत्फ लिया यहाँ पे आकर के, लेकिन सबकी डिमांड थी कि चाय मिलनी चाहिए, और यहाँ पे हमें चाय नहीं मिली। क्यों? क्योंकि दुकानें भी, कोई शॉप्स खुली नहीं थी। तो देखिए 4 चिनार 5:30 और 6 बजे का टाइम हो रखा था उस वक्त। 7 बजे से पहले हमें जाने नहीं दिया जाना था। ये 4 चिनार है दोस्तों, ये बीचों बीच है, डल लेक के बीचों बीच है ये 4 चिनार। और इसके वहाँ पहुँचने के लिए जो वो शिकारे का यूज़ होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे शुरू हो चुके हैं। अब इसके बाद 7 बजे के बाद हम जो है वो बालटाल की चिनाब नदी है, चिनाब नदी बहुत ही खूबसूरत नदी है। चिनाब जो है वो यहाँ की मेन नदी है। झेलम और चिनाब, ये सारी नदियाँ जो हैं वो लेह लद्दाख और ऊपर पहाड़ों से होकर के आती हैं। यहाँ पे भी हमने फ़ोटो शूट कराया। और ये देखिए श्रीनगर के बाद आपको 2 टनल्स आएंगी, उसके बाद आप बालटाल पहुँचेंगे, और बालटाल राइट साइड को रह जाएगा, और लेह वाला रास्ता भी यही है। पहले सोनमर्ग आएगा, उसके बाद बालटाल जो है वो आपको राइट साइड को कर दिया जाएगा, और मेन लेह रूट है ये। जैसे हम सोनमर्ग की टनल क्रॉस करते हैं तो देखिए भव्य नज़ारा, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ देखते ही बनती हैं दोस्तों। यहाँ पे तो मन ऐसे कर रहा था कि हर मोड़ के ऊपर उतर करके फोटोग्राफी शूट की जाए, फोटो शूट किया जाए, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि आज हम सोच रहे थे कि बालटाल RFID कार्ड बना करके हम ऊपर की तरफ प्रस्थान करें, जहां पे बाबा भोले के दर्शन हो सके। दोस्तों ये है सोनमर्ग। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बालटाल है। ये देखिए ये दोस्तों सोनमर्ग है, और सोनमर्ग की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप इसको देखिए, निहारिए, निहारते रहेंगे। अब हम बालटाल पहुंचने वाले हैं। ये लेह वाला रूट जो है वो एक तरफ को सीधा चला जाएगा, और हम राइट साइड को क्लिक कर जाएंगे। ये सोनमर्ग, इसके ठीक 15 किलोमीटर बाद बालटाल आने वाला है। दोस्तों बालटाल जो है वो 3 जगहों में, इनकी पार्किंग जो 3 जगहों पे रखी हुई है। तो हमें तो 2nd नंबर वाली पार्किंग मिली थी, और वहाँ से 3 किलोमीटर हम बेस कैंप के लिए पैदल गए थे। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था वहाँ पे, हमें अच्छी फीलिंग, जैसे आप सोनमर्ग और श्रीनगर पहुँचते हैं बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस करते हैं। ये देखिए तो आपको दूर से दिख रहा होगा बालटाल। भाइयों जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ठीक है सर।
ये हमारे भाई यात्रा की ओर प्रस्थान करते हुए यात्रा आपको वही है ना जो वीडियोस बनाते हैं सांस लेने में दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी फील होती हुई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सपनों में भी कि मेरे भोले मुझे इतनी जल्दी अपने दर्शन करवाएंगे बाबा बर्फानी। धीरे धीरे हम बेस कैंप की ओर जा रहे थे और वहाँ पे हमने RFID कार्ड भी बनवाना था। तो इसी कश्मकश में हमें ये भी पता नहीं चला कि हम कब जैसे 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर गए। 3 किलोमीटर बाद जाकर के जो है वो हम मेन जो यात्रा का बेस कैंप है बालटाल वहाँ पहुँचे, RFID कार्ड बनवाया लाइन में लग करके। तदुपरांत हम धर्मशाला की तरफ लंगर खाने के लिए चले तो हमें बीच में जो है वो हमारे जो 2 भाई हैं विपुल और नकुल कन्नू, दोनों भाइयों के दोस्त हैं बटाला से, उन्होंने बहुत ही कमेटी वालों ने बहुत ही भव्य तरीके से हमारा स्वागत किया। महादेव सेवा समिति बटाला वालों ने हमारे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से वो हमारा स्वागत करेंगे। सारी थकान मिट गई दोस्तों यहाँ आकर के। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भोले ने यही दर्शन दे दिए वो हमें। टीका लगा करके हमें सम्मानित किया गया, फूल अर्पित किए गए, बुके दिए गए हमें। कुछ देर फिर यहाँ पे हमने रेस्ट करी, चाय पान किया, रेस्ट करी। उसके बाद फ्रेश होकर के फिर हम शाम के लंगर के लिए यहाँ आए। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा हुआ है लंगर का। तो देखते ही बनता है, नज़ारा देखते ही बनता है दोस्तों। और ये देखिए शाम का नज़ारा, यहाँ पे तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है, मानो सारी दुनिया यहीं पे आकर के एकत्रित हो गई हो। और ये शाम का भोजन का समय है, रात्रि भोज का। हमने भी रात्रि भोज करके थोड़ी देर विश्राम किया। रात को 1 बजे उठे, 2 बजे नहा धो करके फिर सफर पर चल पड़े। सुबह 2 बजे के करीब जो है वो हम चल पड़े थे और यहाँ 3:30 बजे मेन जो बेस कैंप है जहाँ पे फाइनल टच दिया जाता है यात्रा को। यहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह अलग से रख दिए जाते हैं। जो सामान हम ऊपर लेकर के जाना चाहें सिर्फ वही सामान लेकर के जाने दिया जाता है। और यहाँ पे सारी चेकिंग होती है। RFID कार्ड भी यहीं पे चेक होता है। ये देखिए ये घोड़ों का रास्ता है, घोड़ों की चेकिंग भी होती है। उसके बाद दोस्तों फिर हम धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर, जहाँ बाबा बर्फानी के दर्शनार्थ के लिए हम सुबह 4-4:15 बजे के करीब चल पड़े। ये मेन गेट है, यहाँ से ऊपर यात्रा 11.5 किलोमीटर की यात्रा जो शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको 2 किलोमीटर के करीब आपको रेल पथरी जगह आएगी एक जगह। उसके बाद जो पहला जो हमारा विश्राम रहेगा इस यात्रा का वो रहेगा भराड़ी टॉप जो अब यहाँ से 6.5 किलोमीटर का रन है और 6.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। वहां जाकर के हम चाय पान करेंगे दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा स्टीप, थोड़ा सा ऊपर नीचे। ये पहले 2 किलोमीटर का रन है जहाँ पे आपको कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इसके बाद खड़ी चढ़ाई 4-4.5 किलोमीटर जो है खड़ी चढ़ाई मिलेगी आपको। भराड़ी टॉप से बाद 1 किलोमीटर के बाद जो है वो वहाँ थोड़ा इजी रास्ता है। 1 किलोमीटर के बाद जो है वो पैदल चढ़ने वालों का अलग रास्ता हो जाएगा और घोड़ों का अलग से रास्ता हो जाएगा। जो घोड़े होंगे वो नीचे संगम टॉप तक जाएंगे। संगम पंचतरणी नदी संगम तक जाएंगे। संगम पंचतरणी नदी के फिर पूरा मौसम वहां से जो है वो 3 किलोमीटर का रास्ता संगम टॉप पे जाएगा, जहाँ पे पहलगाम वाला रास्ता भी मिल जाता है। धीरे धीरे करके चहलकदमी करते हुए हम धीरे ऊपर की तरफ भराड़ी टॉप की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ ही देर के पश्चात जो है वो भराड़ी टॉप आने वाला था। धीरे ये जो दिखा रहा हूँ ये काफी दूर है वैसे तो बेस कैंप से, लेकिन फिर भी। और धीरे मैं एक चीज और भी नोट करता गया कि जैसे हम ऊपर की तरफ चलते गए हमारे पाँव जो है वो थकान की बजाय खुश होते गए कि हम धीरे जो बाबा के दर्शन जो वो नजदीक आते जा रहे हैं। रास्ता दुर्गम था लेकिन फिर भी मन में एक शांति की सुकून था कि आज बाबा के दर्शन
होकर रहेंगे। फिर आगे ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पंचतरणी नदी है। यहाँ पे ये घोड़ों का जो रास्ता है ये इस तरफ से है, और आगे जो है प्लेन रास्ता जो है वो पैदल चढ़ने वालों का है। रास्ता अब थोड़ी देर के लिए स्मूथ हो गए। देखिए दोस्तों, पंचतरणी नदी ये हम बिल्कुल सतह पे आ गए हैं, तट पे आ गए हैं पंचतरणी नदी के। यानी कि 6.5 किलोमीटर पहले हम ऊपर चढ़े थे, फिर थोड़ा सा प्लेन एरिया, फिर 3 किलोमीटर नीचे आकर के ये संगम है। यहाँ पे एक तरफ भोले बाबा की जो पावन नगरी है, वहां से जो पावन पवित्र जल आ रहा है, और दूसरी तरफ पंचतरणी नदी जो पहलगाम की तरफ से आ रही है, उसका संगम है। तभी इसको जो है वो संगम बोला गया है। यहाँ पे सेना का बेस कैंप भी है, हेलीपैड है और मेडिकल कैंप है। यहाँ पे बेस कैंप मेडिकल का लगा हुआ है, आर्मी के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे हर प्रकार की मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी आपको दोस्तों। धीरे धीरे फिर हम जैसे उतरे थे, अब हम वही संगम टॉप पहुंचेंगे। संगम टॉप पहुंचने पर एक बात का पहले ही बता देता हूं मैं आपको कि संगम टॉप पे जो है वो पहलगाम वाला रास्ता भी मिल जाएगा आकर के। तो वहां पे आकर के जो पहलगाम से जो 2-2 दिन से चले हुए हैं यात्रीगण, वो भी वहीं पे पहुंचेंगे और हम भी वहीं पे जाकर के पहुंच जाएंगे, और उसके बाद सीधे बाबा का भव्य नजारा आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, टॉप पे पहुंचने के बाद जो है वो आपको धीरे धीरे अब बाबा की गुफा आपको वो दूर जाकर के पॉइंट दिखा रहा हूं, तो वहां पे नजर आनी शुरू हो गई होगी। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के करीब जो वो बाबा की गुफा है, बाबा जी वहीं पे विराजमान रहते हैं। और ये बालटाल वाला रास्ता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि पैदल यात्री जो है वो यात्रीगण जो उस रास्ते से चल रहे हैं। ये पहलगाम का रास्ता संगम टॉप पे आकर के मिल गया। यहाँ पे अब पहलगाम वाले लोग भी मिल रहे हैं, जो यात्रीगण श्रद्धालु जो आए। जय बाबा बर्फानी। देखिए दोस्तों, श्री पशुपति नाथ सेवक दिल्ली वालों की तरफ से ये पहला वेलकम गेट लगा हुआ है। और देखिए यहाँ से बिल्कुल भव्य दर्शन, अब गुफा के भव्य दर्शन यहीं से हो जाना शुरू हो जाते हैं। पवित्र स्नान करने के पश्चात हमने बाबा बर्फानी के दर्शन किए दोस्तों। आपको बताते चले कि दर्शन के बाद जो है वो माता के भी दर्शन किए हमने, काली माता के भी दर्शन किए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।